कितनी बार हम सबके मन में ये सवाल आता होगा कि दिखने में हम एक जैसे, प्रभु ने हमें दिमाग भी एक जैसा दिया, यहाँ तक कि एक साथ पढ़ने वाले एक ही क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एक ही टीचर से पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनमें से कोई एक ही विशेष स्थान पर क्यों पहुँचता है? क्या केवल भाग्य ही काम करता है या व्यक्ति अपने विचारों से, अपने संस्कारों से और अपनी मेहनत से भी अपने जीवन को बदल सकता है? चलिए एक खूबसूरत कहानी से समझते हैं कि सफलता किन लोगों को मिलती है और जीवन में सफलता के कौन से ऐसे सूत्र हैं जिन्हें यदि कोई भी व्यक्ति जान ले तो निश्चित रूप से उन पर अमल करके वो व्यक्ति सफल जरूर हो जाएगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक नगर के राजा आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ज्ञानी पुरुष, आप मेरी मदद करें। मेरे पास एक विशाल साम्राज्य है, लेकिन मैं संतानहीन हूँ। मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसे अपना युवराज घोषित करूं जो कि योग्य हो, प्रजा को खुश रखे। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आप एक योग्य लड़का ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कुछ देर मौन रहने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि राजा, तुम एक परीक्षा का या प्रतियोगिता का आयोजन करो। जो युवा इस प्रतियोगिता को पार कर लेगा, इन परीक्षाओं को पार कर लेगा, वही तुम्हारा सही उत्तराधिकारी होगा। राजा ने पूछा कि परीक्षा क्या होगी? तो गौतम बुद्ध ने राजा के कान में परीक्षा की शर्तें बताई। अब राजा को थोड़ा संदेह हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा, आप निश्चिंत रहो, इस परीक्षा को कोई न कोई आसानी से जरूर पार कर लेगा, लेकिन हर कोई इसे पार नहीं कर सकता। राजा ने गौतम बुद्ध की बात मान ली और प्रतियोगिता की घोषणा करवा दी। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हृष्ट पुष्ट हो या विकलांग, कोई भी बंदिश नहीं है। हर युवक का स्वागत है। प्रतियोगिता के दिन करीबन 100 लड़के महल के बाहर इकट्ठे हो गए। सब नौजवानों से कहा गया कि आज आप लोगों की मुलाकात राजा से होगी। महाराज खुद आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, इसलिए उन प्रश्नों को सुनने से पहले आप खुद को तैयार कर लीजिए। इस पूरी प्रतियोगिता में 5 दरवाजे हैं। एक एक करके दरवाजे खुलते जाएंगे और आपको अपने प्रश्नों को हल करने का मौका मिलने लगेगा। पहला दरवाजा खुलता है और ये पहला खेल है, ऐसा कहकर वो दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन वहाँ कोई खेल नहीं था, वहाँ तो राजसी स्नान गृह था। राजसी स्नान गृह को देखकर लड़कों का मुंह खुला का खुला रह गया। संगमरमर से बने वहाँ पर बड़े बड़े हौदे थे। बड़े बड़े हौदों में गर्म और ठंडा पानी भरा हुआ था, जिसमें फूलों की पंखुड़ियाँ तैर रही थी। महंगी खुशबू वाले तेलों की सुगंध हवा में फैली हुई थी। उन सभी लड़कों ने नहाना शुरू किया। इतनी खूबसूरती उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी, तो वो तैरने और कूदने में मजा लेने लगे। समय का पता ही नहीं चला। सब नहा ही रहे थे कि इतने में एक मंत्री आया और उसने दूसरा दरवाजा खोल दिया। एक लड़के ने सबको इस ओर चिताया भी कि भैया दूसरा दरवाजा खुल गया है, हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग उस स्नान में ही डूबे रह गए और थोड़ी देर बाद उन सबको शरीर में लपेटने के लिए मुलायम वस्त्र दिए गए और दूसरा दरवाजा खुला। लेकिन पहले दरवाजे और पहले स्नान घर की चमक में ही बहुत से लड़के वहीं रह गए। दूसरा जो कक्ष था वो बहुत बड़े बड़े कांचों से भरा हुआ था। उस कक्ष में बड़े बेशकीमती कपड़े, इत्र थे। अब वहाँ पे खड़े लड़के उन अनेकों कीमती वस्त्र और इत्र को देखकर हैरान से हो गए। उनको पहनने के लिए कहा गया तो सब सुंदर सुंदर वस्त्र उठाकर पहनने लगे और अपनी तुलना एक दूसरे से करने लगे। थोड़ी देर बाद तीसरा दरवाजा खुला, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग उन वस्त्रों और इत्रों में ही उलझा रह गया और कुछ लड़के तीसरे दरवाजे को खुलता देखकर तुरंत उसकी ओर चले गए। जैसे ही तीसरा दरवाजा खुला, कुछ लड़के दूसरे दरवाजे में रह गए और कुछ लड़के तीसरे दरवाजे में आ गए। तीसरा दरवाजा था जीभ का, स्वाद का।
कुछ लोग अभी भी चूंकि कपड़े पहन रहे थे और जो लोग दूसरे कक्ष में आ गए थे उनको पता चला कि वहाँ तो राजसी भोजन का आयोजन था। रसदार फल, मसालेदार व्यंजन, मीठे पकवान और कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए। ऐसा स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा था। सब लोगों ने मन भर के भोजन किया। इतने में ही चौथा दरवाजा खुल गया, लेकिन अभी भी बहुत से लड़के खाने को ही देख रहे थे और खाने को खाने में ही मशगूल थे। कुछ लड़के चौथे दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा मनोरंजन का था। वहाँ पर मनमोहक संगीत बज रहा था, जिस पर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थी। संगीत की मधुर आवाज लोगों के कानों को तर कर रही थी और युवा लड़कियों के लावण्य ने युवाओं को मोहित कर दिया। वहाँ पे शराब की भी अनेक बोतलें थी। वो नृत्य में खो गए, भूल गए कि वो यहाँ आए ही क्यों थे। और थोड़ी देर बाद एक छोटा सा दरवाजा खुलता है, लेकिन उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ और उसे देखने वाला कोई न था। पांचवें दरवाजे में बड़ी कम रोशनी थी और मधुर ध्वनि में संगीत बज रहा था। शीतल हवा चल रही थी और सामने कई मखमली गद्दे बिछे थे। काफ़ी समय हो गया था, इसलिए इन लोगों को कुछ देर विश्राम करने को कहा गया। जो लड़के दूसरे कमरों से आ रहे थे वो भी फटाफट वहाँ लेट गए। चूँकि वो अब तक सुबह से शाम तक में थक गए थे, इसलिए जल्दी सो गए। आखिरी घंटी बजती है और उस आखिरी घंटी के साथ वो दरवाज़ा बंद ही होने वाला था। तभी एक जवान लड़का उस दरवाजे में प्रवेश कर जाता है। थोड़ी देर बाद मंत्री ने आकर बाकी सभी लड़कों को जगाया और कहा कि आप लोग जा सकते हैं, प्रतियोगिता खत्म हुई। अब वो सभी युवक हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, महोदय, हमारी मुलाकात तो राजा से हुई नहीं, हमारी परीक्षा ही नहीं हुई। आपने तो कहा था राजा हमसे प्रश्न पूछेंगे और जो सबसे ज़्यादा सही प्रश्नों का उत्तर देगा वही उत्तराधिकारी घोषित होगा। मंत्री ने कहा, हमारी परीक्षा यहीं पर समाप्त हो गई, क्योंकि महाराज को वो लड़का मिल चुका है जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कमरे के कोने को एक दरवाजे को दिखाते हुए कहा, ये आखिरी दरवाजा आप सबके लिए खुला था और आखिरी कक्ष में राजा अपने प्रश्नों के साथ आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप में से कोई भी अगले कक्ष तक पहुंच ही नहीं सका। अब परीक्षा का समय समाप्त हो गया है, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। अब एक अकेला लड़का असल में राजा के कमरे तक पहुंच चुका था। अगले दिन राजा उस लड़के को ऋषि गौतम बुद्ध के पास ले गए। गौतम बुद्ध उस लड़के को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे चुन लिया। लेकिन राजा चैन से खुश नहीं था। राजा का संशय जो दिमाग में था उसने उसको भगवान के सामने प्रस्तुत किया और कौतूहल से पूछा, महात्मा, आपने परीक्षा क्यों ली थी? और इस साधारण से दिखने वाले लड़के में वो कौन सा गुण है जिसके कारण आपने इसे तत्काल चुन लिया? कृपया मेरे संशय को दूर करें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि राजन, हर इंसान अपने इंद्रियों से संसार में सुख को निचोड़ने की कोशिश करता है। इंसान आंखों से सुंदर शरीर देखना चाहता है, नाक से खुशबू, जीभ से स्वाद और कानों से मधुर आवाज़ सुनना चाहता है और स्पर्श से चिकनी सतह छूना चाहता है। ये इच्छा उसकी लगातार बनी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे खुशी और संतुष्टि प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजा ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं अनुभव से जानता हूँ कि अच्छी चीज़ों से तो सुख मिलता है। राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से समझा है कि जीवन में अच्छी चीज़ें ही सुख सुविधा देती हैं और उनसे ही सच्चा सुख मिलता है। गौतम बुद्ध ने कहा, देखो राजन, ये एक कुत्ता है और तुम ये देख सकते हो कि इसे हड्डी बहुत पसंद है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब कुत्ता बहुत देर तक हड्डी चबाता है तो उसके मसूड़ों में से खून निकलने लगता है और उसे खून का स्वाद अच्छा लगता है, और बेचारे प्यारे कुत्ते को ये पता भी नहीं चलता कि इस हड्डी में से जो बहुत रस आ रहा है और जिस हड्डी को बार बार चबा रहा है वही उसके मसूड़ों को जख्मी कर रही है। बाद में वो खुद व्याकुल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान किसी सुख का भोग करता है तो उसे सुख को भोगने की इच्छा कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है। इच्छा के साथ मन भी शांत हो जाता है, और जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही
जो शांति आनंद पहले से मौजूद था महसूस होने लगता है और यही स्थायी खुशी का स्रोत है। खुशी विचारों के खालीपन के कारण यानी शांति के कारण महसूस होती है, ना कि बाहरी वस्तुओं के कारण। जैसे सूखी हड्डी में कभी रस था ही नहीं, वैसे ही राजन चीज़ों में, लोगों में कभी भी खुशी नहीं मिलती। परंतु प्यारा भोला इंसान यह बात भूल जाता है और इस भूल में इंसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जवानी में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं। भागते भागते इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो जीवन का मूल उद्देश्य ही भूल जाता है। अपने आप को नियंत्रित करना और अपने आप को नियंत्रित करके अपने आप को एक सही दिशा में लगाना वो भूल जाता है। इसकी वजह से वो अपने मन और शरीर को कमज़ोर बना लेता है और ऐसा कमज़ोर इंसान बहुत दुखी रहता है, क्योंकि अपनी इच्छाओं शक्ति को खो देता है और उसे शरीर के सुख का सच तब समझ में आता है जब उसका शरीर बीमार हो जाता है, जब जवानी निकल जाती है और उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए नौजवानों को सुख पाने की कोशिश में जो गंदी हरकतें करनी पड़ती हैं उन्हें भी इसे त्यागना शुरू कर देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने इस लड़के को चुना क्योंकि जो इंसान शरीर के सुखों के पीछे नहीं भागता वो चीज़ों को बुद्धि से ध्यान से देखता है, बुरे समय में भ्रमित नहीं होता, उसके पास एकाग्रता और अनुशासन होता है। सबसे बड़ी चीज़ है आत्म अनुशासन, जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य को भूलने नहीं देता। ऐसा युवक विद्या आसानी से अर्जन कर लेता है। इस लड़के में सारी खूबियाँ हैं जो उसके साधारण रूप में छिपी हुई हैं। राजा ने पूछा, महात्मा एक आखिरी शंका का भी समाधान कीजिए। इंसान अपने जीवन में सुख के नशे का त्याग कैसे करे? गौतम बुद्ध कहते हैं, 3 बातें यदि तुमने समझ ली तो तुम अपने जीवन में सुख के नशे का त्याग कर पाओगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मौन में डुबकी लगाओ। जो एक बार शांति का आनंद चख लेता है उसे दूसरे सुख फीके लगने लगते हैं। इसलिए मन को शांत करके मौन के आनंद को जानो। दूसरी बात, बुरी आदतों को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि समझदार इंसान अगर स्वर्ग में भी है जहाँ उसके चारों तरफ नाना प्रकार के सुख मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में भी वो समझदार इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और मन को शांत करने में ही खुशी पाता है। ऐसे इंसान को कोई भी भ्रम हरा नहीं सकता। तीसरी बात है जागरूकता, और जागरूकता आपके मन की होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने मन से जागरूक होता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। आज जो नौजवान अपने मन को जीतना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को चरम पे ले जाना चाहते हैं, उन्हें खुद पर विश्वास करके मन को शांत करने वाली आदतों में लगाना चाहिए। जैसे जैसे इंसान अपने अंदर के आनंद को जानना सीखता है वैसे उसके बाकी सारे भ्रम टूटते चले जाते हैं। तो इस तरह से आप यदि अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस समझदारी इसी में है कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी नज़र सिर्फ लक्ष्य पे रखें। बीच में आने वाले सुखों दुखों में पीड़ित होकर वहीं रुक न जाएं। और यही जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है जो एक व्यक्ति को अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा सफल और ताकतवर बना सकती है।